नमस्कार दोस्तों। इम्तियाज़ अहमद की हिस्ट्री के जो वीडियो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें हम चैप्टर 3 कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय आंदोलन और में बिहार की भूमिका के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि बिहार की तरफ से महिलाओं का क्या योगदान रहा राष्ट्रीय आंदोलन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो अगर स्टार्ट करें तो खिलाफत आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक महिलाओं का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा बिहार में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन में। तो खिलाफत आंदोलन के स्टार्ट करने वालों में मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। गांधी जी भी साथ थे इनके। और इनकी जो मम्मी थी, अम्मा थी, इनका नाम था अमीना बानो बेगम। इनको प्यार से बी अम्मा भी बोलते हैं। और ये पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा में घूम घूम के इन्होंने चंदा इकट्ठा किया आंदोलन के लिए, पूरे 80,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1920 1921-22 में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट दोनों साथ साथ चला था। अगर 1921-22 के हम नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन की बात करें कि इनमें जो महिलाओं का नाम प्रमुखता से लिया जाता है उनमें अमला मुखर्जी, कादिमली कादिम्बनी कादिम्बनी गांगुली काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम तीसरे आंदोलन की अगर बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। हिंदी में इसको ऐसे कर सकते हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे बट विनम्रता से बात नहीं मानेंगे। ठीक है। इसकी में अगर बात करें तो प्रमुख महिलाओं में जिनका नाम लिया जाता है भवानी मेहरोत्रा, श्रीमती गौरी दास, श्रीमती सियार दास, श्रीमती हसन इमाम, माधुरी देवी, चंद्रवती देवी, राम किशोर देवी। उसके बाद विंध्यवासिनी देवी, काफ़ी प्रमुखता से इनका नाम लिया जाता है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के बाद जब हमने डिसाइड किया था, तय किया था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो जो श्रीमती गौरी दास जी थी, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए नेतृत्व प्रदान किया था, लीडरशिप दी थी। उसके बाद अगर हम कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात करें, कुछ सोसाइटी के में समाज के उत्थान के लिए अगर कुछ काम की बात करें तो प्रभावती देवी जी थी। ये जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी और इनके पिताजी थे ब्रजकिशोर प्रसाद। इन्होंने काफ़ी लंबा समय अपना व्यतीत किया इस तरह के कार्यों में, समाज निर्माण के कार्यों में। और साबरमती आश्रम में इन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बाद इन्होंने महिला चरखा समिति की स्थापना की थी कदम कुआं पटना में। ठीक है। ये प्रभावती देवी की बात कर रहे थे, जो कि जयप्रकाश नारायण जी की वाइफ थी, पत्नी थी, और ब्रजकिशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। उसके बाद चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है उठा करके, पीटी में भी और मेंस में भी, कि इसमें स्टार्ट करते हैं। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इसमें भवानी मेहरोत्रा, ये हमारी सविनय अवज्ञा में भी थी, राम दुलारी देवी, राम स्वरूप देवी, कृष्णा देवी और तारा रानी। देखिए, इसमें से पूछ सकता है कि ये जो महिला हैं, किन्हीं का नाम देकर के, ये किस आंदोलन से संबंधित है बिहार में, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। उसके बाद आशा सहाय जी हैं, वो नरसिंह को आज़ाद हिंद दस्ता जो बना था, उसमें ये 1943 में नरसिंहपुर में, मतलब कि एज ए नर्स या फिर मरीजों की देखरेख करने के लिए उसमें बहाल हुई थी। और 1946 में जापान से लौटने के बाद इन्होंने कई महिलाओं को हथियार चलाने की शिक्षा भी दी। ये तो हो गया हमारा महिलाओं का, बिहार से महिलाओं का क्या योगदान रहा भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में। उसके बाद हम चलते हैं
क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की विश्व युद्ध द्वितीय के बाद। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि अधिराज्य। अधिराज्य करने का मतलब होता है कि जैसे कि ब्रिटेन का अधिराज्य होना, मतलब कि ब्रिटेन एक दो डिपार्टमेंट देखेगा, जैसे मान लीजिए जो एक्सटर्नल रिलेशन है, विदेशों के साथ संबंध है, वो देखेगा, रक्षा देखेगा, बाकी सब कुछ अपना भारत कंट्रोल कर सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह था। और उपनिवेश उपनिवेश तो नहीं, उपनिवेश तो कॉलोनी को बोलते हैं, डोमिनियन मतलब अधिराज्य। ठीक है, तो इस सिलसिले में क्रिप्स मिशन आया था 22 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से मेंबर थे, सदस्य थे क्रिप्स मिशन के, आप लोग देख लीजिएगा। इम्तियाज़ अहमद में इसके बारे में चर्चा नहीं है, ठीक है, बट ये घटना चक्र से आपका हो जाएगा, या और भी कोई भी किताब उठाएंगे तो क्रिप्स मिशन में एवी अलेक्जेंडर वगैरह जो थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक और थे। ठीक है, उसके बाद ये 22 मार्च 1942 को भारत आया था। बिहार में भी इसके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रयास स्टार्ट हो गए थे, और इसी सिलसिले में 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद जी को बंदी बना लिया गया था और इनको बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। उस समय जो पटना के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, का नाम था WG आर्चर। पूरे के पूरे लाइन ही इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद जी को, रिपीट कर देता हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी को 9 अगस्त 1942 को कैद करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। उसके बाद विरोध में, इस भारत छोड़ो में अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए, जब इनको राजेंद्र बाबू को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो विद्यार्थियों ने काफ़ी इसका विरोध किया। इसी विरोध में बलदेव सहाय जी जो थे, वो एडवोकेट जनरल, सरकार का एडवोकेट जनरल होते थे, और एडवोकेट जनरल के पोस्ट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 को सात विद्यार्थी लोग झंडा, सेक्रेटेरिएट पे झंडा फहराने के लिए गए, जिसमें डीएम WG आर्चर, इम्पोर्टेंट है, WG आर्चर के आदेश पे उन पे गोलियां चलाई गई, और ये सातों स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे, इनकी मृत्यु हो गई। इन सातों की जो मृत्यु हुई, स्टूडेंट तो बहुत थे, बट 7 की जिनकी मृत्यु हुई थी उनके नाम थे उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपाल चौधरी, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद जो मेमोरियल स्मारक बनाने के लिए सबसे पहले जो गवर्नर थे बिहार के, जयराम दास दौलत राम, इन्होंने इसका नींव डाला था, और इसका जो उद्घाटन हुआ था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हुआ था 1956 में। बहुत इम्पोर्टेंट है, उद्घाटन करने वाले थे बिहार के प्रथम गवर्नर जयराम दास दौलत राम, और जो ये नींव डालने वाले थे, उद्घाटन करने वाले थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे 1956 में। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, मतलब कि फीता काटना। उसके बाद पटना में जो भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे, उनका नाम था जगत नारायण लाल। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में काफ़ी जगहों पर, और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र थे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, अरवल, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर। इसी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ाद दस्ता का गठन किया था, और ये गुरिल्ला वारफेयर, मतलब गुरिल्ला युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने छेड़ा था। आज़ाद दस्ता का जो प्रथम ट्रेनिंग, पहली जो ट्रेनिंग जो सेंटर था उनको प्रशिक्षण करने के लिए, वो नेपाल का राजविलास जंगल
राजविलास जंगल नेपाल में इनका प्रशिक्षण हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। इतना ही इतना ही था इसमें। उसके बाद अगर देखें तो हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूरे देश में कई जगह पे समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट्स बन गई थी। बिहार में चंपारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा कि ये इन क्षेत्रों में बनी थी समानांतर सरकारें। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में बनी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक राष्ट्रीय सरकार का गठन भी हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, और ये गठन अमरपुर बांका में किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेटा को नोट करते जाइए और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।